आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस साल क्लास 11th में आप लोगों के पास केमिस्ट्री की 2 बुक्स चलेंगी, जिसमें फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर्स हैं और सेकंड बुक में भी क्या है, 6 चैप्टर्स हैं। टोटल मतलब 13 चैप्टर्स बोलो हम लोग के इस साल सिलेबस में रहेंगे। हम लोग सबसे पहले एक सबसे जरूरी चैप्टर जो कि बोलो केमिस्ट्री की बेसिक नींव होती है, मतलब बेसिक फंडामेंटल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूं कहते हैं जिस भी किसी को फर्स्ट बुक समझनी है उसको 3 चैप्टर मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 2 तरीके की, एक तो इनऑर्गेनिक और क्या बोलो ऑर्गेनिक, फिजिकल भी हालांकि इसी में इंक्लूड होती है हम लोग की फर्स्ट बुक में। बट हम लोग यूं कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अगर अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के बारे में समझना है तो बोलो हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर जो कि केमिस्ट्री की नींव होते हैं, बेसिक होते हैं, उनको समझ लें तो कोई भी स्टूडेंट मतलब केमिस्ट्री में कभी भी वीक नहीं रह सकता। ये 3 चैप्टर हैं जिनको सीक्वेंस के साथ हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देन थर्ड केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर जिस भी स्टूडेंट को आ जाते हैं वो केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आज जैसे अपन के पास सबसे पहले जो बोलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोलो अपन के पास क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप लोग इस चीज को धीरे धीरे देखना, बाद में तो आप लोग जब ये सारी अभी अभी हम लोगों को क्या है, एक छोटी सी बात हम लोगों को फोकस ज़्यादा अच्छे से करनी है कि हम इस चैप्टर पर क्या करें, बोलो अपन के पास बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बनाए। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग एक बात दिमाग में लाओ कि भाई चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, मतलब एटम की स्ट्रक्चर का पता लगाना। तो मतलब एटम सबसे पहले तो होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। अब एटम क्या होता है, एटम का पता लग गया कि हाँ भाई एटम ये चीज होती है, एटम ऐसे होता है, ऐसे इसकी डिस्कवरी करी। सबसे पहले जैसे आप लोगों को बेसिक नॉलेज तो पता ही होगी कि एटम एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस विच इंक्लूड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन इट, एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये सारी चीजें बोलो आप लोग की नॉलेज में होंगी। बट हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल चीजों को, ये डायरेक्ट थोड़ी आ गई भाई, डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं आ जाती। पहले इन्वेंशंस हुए, उनमें कुछ कमियां थी, फिर धीरे 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 क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन के बाद में नया कंसेप्ट आया। तो उसी नए कंसेप्ट तक बोलो हम लोग कैसे पहुंचे, साइंटिस्ट ने कैसे अप्रोच लगाई, क्या उनमें बीच बीच में बातें आई, कौन कौन से मॉडल ऐसे थे जो शुरुआत में आए बट धीरे धीरे फेल होते गए। तो हम लोग उन सारी चीजों को ही बोलो अब से डिस्कस करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हालांकि 9th क्लास में आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मगर अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे वो बहुत डीप में और अच्छे से एक लॉजिकल वे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम की स्ट्रक्चर बोलो अपन के पास सबसे पहले हम लोगों को एक बात पता है। जैसे छोटी क्लास की बात बोलो हम लोग करें तो हम लोगों के पास क्या पता रहता है कि व्हाट इज मैटर। सबसे पहले बोलो अपन के पास किसके बारे में बात करें, मैटर। हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे कि एनीथिंग विच कंफर्म विच सेटिस्फाइज टू कंडीशन, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग इज मास, है ना, कोई भी मार्कर इज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, यू हैव मास एंड यू ऑक्यूपाई स्पेस, मींस एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंसीडर्ड एज मैटर। हर मैटर, हर चीज जिसमें भी क्या होता है, मास होता है और जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसका एग्जांपल होता है, बोलो मैटर का। तो कोई भी चीज जो इस दुनिया में है, कोई भी वो चीज जिसमें क्या होता है, बोलो मास होता है और जो क्या करता है, बोलो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसका एग्जांपल होता है, मैटर का। एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड क्या, बोलो अपन के पास क्या, मैटर। जिसमें भी मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसका एग्जांपल होता है, बोलो मैटर का एग्जांपल होता है। अब सुनो, छोटी सी चीज जिसमें भी मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसका एग्जांपल है, बोलो मैटर का। अभी हम लोग आप लोगों को मैटर तो बोलो मैंने समझा ही दिया कि भाई मैटर क्या होता है। अब मैं यूं कह रहा हूं एवरी मैटर, छोटी क्लास में पढ़ा था कि हर मैटर जो है वो किससे मिलकर बनता है, स्मॉल पार्टिकल्स के। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अब एटम किससे मिलकर बनता है, छोटी क्लास में पढ़ लिया, दीज आर एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम लोग यूं कहें कि एटम जो रहता है वो किससे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। अब आपको इस चैप्टर में किसके बारे में जानना है, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। तो बताओ एटम की स्ट्रक्चर। पहले तो इस चैप्टर में मतलब पूरी केमिस्ट्री में हम लोगों को, जैसे केमिस्ट्री में छोटी छोटी बातों से बड़ी बातों पर ले जाया जाता है। पहले एटम जो माइन्यूट थिंग है उसके बारे में पढ़ाएंगे, और माइन्यूट चीज से फिर बोलो अपन के पास किस पर ले जाएंगे, बोलो अपन के पास मैटर के ऊपर ले जाएंगे। मगर मैटर बल्क, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जो है ये तो है मैक्रोस्कोपिक, बल्क को मैक्रो बोलते हैं, और माइक्रो बहुत ज्यादा माइन्यूट विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज।
है ना। अब बोलो हम यूं कह रहे हैं कि एटम को बोलो अपन को समझना है, तो बताओ एटम को डायरेक्टली हम लोग के लिए समझना सही रहेगा या फिर एटम जिनसे मिलकर बना है पहले उनको समझना सही रहेगा। क्योंकि अगर इनके बारे में नहीं पता होगा तो इसके बारे में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इनकी भी पूरी नॉलेज लेनी है। अभी तक तो हम लोग को यही पता है इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। तो हम लोगों को इनके बारे में तो डिस्कशन करना आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट हम लोग बेसिक ही जानते हैं इनका, इनके डीप कंसेप्ट्स नहीं जानते। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज, डीप कंसेप्ट्स के बारे में क्या करें, डिस्कशन करें। जैसे ये तीनों चीज क्या हो जाएगी, डिस्कवर हो जाएगी, इनके बारे में अच्छे से स्टडी हो जाएगी, तब हम लोग किसके बारे में स्टडी करना चालू करेंगे, एटम के बारे में स्टडी करना चालू करेंगे। और जब बहुत सारे एटम कंबाइंड होने लग जाएंगे फिर अपन मैटर के बारे में स्टडी करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप एक बात सोचो, मैटर मीन्स बल्क, bulk is made up of atom, small particle atom, and atom is made up of electron, proton and neutron. Electron has negative charge, proton has positive charge. बट साइंटिस्ट जो थे उनके ब्रेन में ये कैसे आया कि जैसे मार्कर है, इस मार्कर के अंदर बोलो कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस मार्कर के अंदर है, कोई पॉजिटिव अंदर बैठा है, कोई नेगेटिव इसके अंदर बैठा है। ये बात का पता कैसे चले कि नेगेटिव इज इनसाइड दिस, पॉजिटिव इज इनसाइड दिस। तो ये सारी बातों का पता हम लोगों को कैसे पता चले कि भाई इसके अंदर नेगेटिव है, इसके अंदर क्या है बोलो पॉजिटिव है। तो हम लोग को तो नहीं पता इसके अंदर नेगेटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव है, इस बात का तो कंफर्मेशन है ही नहीं ना अपने पास कि इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं जानते हम लोग। तो फिर साइंटिस्ट जो थे वो भी बैठे होंगे, उनके अंदर उनको कैसे पता चला होगा कि भाई इनके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। कोई भी चीज, जैसे एक चेयर रख दूं मैं यहाँ पर, कोई सोफा रख दूं आप लोगों के सामने, आप भी कैसे पता लगाओगे ओ इसके अंदर चार्ज है। जैसे बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके अंदर चार्ज होता है। अगर आपको कंफर्म करना हो स्विच ऑन करके तार पकड़ लो, पता लग जाएगा चार्ज है या नहीं। मगर मैंने क्या कहा कि ऐसे बोलो अपन तार पकड़ लें, जल्दी से बढ़िया से झटके लगेंगे आपको जोर जोर से, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई है ना चार्ज है या नहीं। मगर मैंने क्या कहा कि अगर अपन के पास ये नॉर्मल थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग्स में पड़ी हुई है ना, विच डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी, डज दे कंसिस्ट चार्ज, तो फिर हम लोगों को कैसे पता लगे कि हम भाई उसके अंदर क्या है बोलो चार्ज है। तो चार्ज है इस बात का कंफर्मेशन कैसे हो, तो चार्ज इस बात का कंफर्मेशन कैसे हो, मैं आप लोगों को एक बात बताता। साइंटिस्ट जो थे उनके सामने क्या हो गए, कई सारे ऐसे फिनोमेना हो गए, कई सारी ऐसी चीजें घटित होने लगी उनके सामने, कई सारे ऐसे फिनोमेना उनके सामने एग्जाम्पल की तौर पर सामने आए, जिससे उनको कंफर्म हो गया कि मैटर हैज चार्ज। तो मैटर में चार्ज होता है, तो इस बात का पता बोलो मैटर को तो लग गया। तो मैंने यूं कहा कि बोलो अपन के पास क्या, मैटर के अंदर क्या होता है, बोलो अपन के पास क्या होता है, चार्ज होता है। एवरी मैटर कंसिस्ट चार्ज, हर जो मैटर होता है ना उसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। कोई भी, जैसे एक मार्कर है, मार्कर के अंदर भी क्या है बोलो चार्ज है, तो मार्कर के अंदर चार्ज है। तो कैसे है मार्कर के अंदर चार्ज, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ उनके सामने क्या फिनोमेना है। जैसे ये फिनोमेना आप लोगों के पास 10th क्लास में भी थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो अपन के पास एक ग्लास रोड है, उसको सिल्क की साड़ी से अगर बोलो अपन लोग रब करते, तो ग्लास रोड को अगर सिल्क की साड़ी से रब करें ना और फिर थोड़ी दूर तक अपन ले जाए, तो सिल्क की साड़ी क्या हो जाती थी, उस ग्लास रोड के क्या कट जाती थी, स्टिक कट जाती थी। तो सिल्क की साड़ी उस ग्लास रोड के स्टिक कट जाती है, स्टिक कट जाती है मतलब दोनों आके चिपक जाते, चिपकते तो तभी हैं, दोनों पास पास आके चिपकते तो तभी हैं, तभी चिपकते हैं जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अट्रैक्शन तो तभी लगेगा जब दोनों के ऊपर क्या होगा, अपोजिट चार्ज, मीन्स दीज आर द मैटर्स एंड हैज चार्ज। स्केल है, स्केल हम लोगों ने छोटी क्लास में देखा है, कागज का छोटा सा टुकड़ा अगर अपन लोग क्या करते हैं, फाड़ कर अगर रख दें, कागज का टुकड़ा फाड़ कर रख दें और स्केल को सिर पर क्या करें, रब करें, और अगर उस स्केल को इसके पास में ले जाएं, किसके, इस स्केल को इसके पास में ले जाएं, पास में ले जाते ही बोलो अपन के पास क्या होगा, वो कागज का टुकड़ा किसके, स्केल के आकर चिपक जाएगा। दो चीजें तभी चिपकती है जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन तो तभी लगता है जब दोनों के ऊपर क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। मीन्स दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, मीन्स दोनों के ऊपर क्या था बोलो, चार्ज था। क्या था, दोनों के ऊपर चार्ज था, और वो भी अपोजिट, सेम भी हो, रिपेल भी करें, सेम चार्ज होगा तो रिपेल भी करेंगे। हम लोगों को ये नहीं है कि अट्रैक्ट कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, हम तो यूं कहना चाह रहे हैं अट्रैक्ट करें चाहे रिपेल करें, मगर अट्रैक्ट और रिपेल तभी करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन देम। क्लियर, मीन्स ये कुछ और भी बहुत सारे फिनोमेना थे, मगर मैंने कुछ एक एग्जाम्पल आपको दे दिए जिससे उनके माइंड में आया कि यार नहीं, मैटर में क्या होता है, चार्ज तो होता है। अब मैटर में चार्ज होता है तो बताओ सबसे पहले चार्ज ढूंढने की शुरुआत किसने करी, सबसे पहले चार्ज को ढूंढने की जो शुरुआत थी, सबसे पहले चार्ज को डिस्कवर करने की जो शुरुआत करी, वो करी बोलो अपन के पास किसने, सर जे थॉमसन ने। किसने डिस्कवर करा, सबसे पहले चार्ज को डिस्कवर करने की शुरुआत करी सर जे थॉमसन ने।
तो मैं आपको बताऊं, सर जे जे थॉमसन ने हालांकि जो एक एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया ना, वो एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया था सर विलियम क्रुक्स का। किसका? सर विलियम क्रुक्स जो होते हैं ना, सर विलियम क्रुक्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो सर जे जे थॉमसन, मतलब सर विलियम क्रुक्स जो थे वो एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में लग रहे थे, मगर उस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को ये फिनिश नहीं कर पाए थे। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकाला सर जे जे थॉमसन ने निकाला, और बोलो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट आज भी सर जे जे थॉमसन को दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई जैसे अब मैं आप लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट लूंगा। एक्सपेरिमेंट मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करने की शुरुआत करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट छोटे मोटे लेवल पे आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, मगर मैं अभी आप लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा उसमें बोलो आप सोचो, मैं एक ग्लास ट्यूब लूंगा, ग्लास ट्यूब, ये अपन ने क्या ले ली, एक ग्लास ट्यूब ले ली। ध्यान से देखना, फोटो बहुत सुंदर बनेगा, है ना, डायग्राम अच्छे रहते हैं, है ना, ये और ये, है ना। अब मैंने यूं कहा कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर इसको क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं, बहुत बड़ी कांच की ट्यूब होती है, इस कांच की ट्यूब को क्रुक्स ट्यूब भी कहा जाता है। तो ये क्रुक्स ट्यूब किसने बना दी बोलो अपन के पास, ये क्रुक्स ने, सर विलियम क्रुक्स ने क्या बना दी बोलो अपन के पास, ये क्या बना दी बोलो, ट्यूब बना दी, है ना। कांच की ट्यूब थी, उन्होंने यूज में ली सबसे पहले, इसलिए उनको एज रेस्पेक्टेड वे हम लोग क्या कहते हैं, क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं। क्लियर। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड और कैथोड, और उसके पास में बोलो अपन ने क्या कर दिया, एक वोल्टेज लगा दिया, कितना छोटा सा वोल्टेज। अपने घर पर बल्ब कितने वोल्ट का होता है बताओ बोलो अपन के पास, कभी आप लोगों ने बल्ब देखा हो आपके घर पे, CFL वगैरह जो रहती है इसके ऊपर देखना, जैसे पहले पुराने वाले जो बल्ब आते थे 100 वाट का बल्ब होता था, यूं कहते थे 100 वाट, है ना। अभी तो 23 वॉट ये होते हैं, तो अपन भी ज्यादा वॉट नहीं ले रहे हैं यहाँ पर कितने वोल्ट है बताओ बोलो अपन के पास, मैंने कितने वोल्ट लिखे हुए यहाँ पर, है ना, बस इतना सा वोल्टेज लगा रहे। अब आप बताओ, अब तुम यूं मत कहो ना कि ये सर कम है, हम लोग के घरों पर वोल्टेज कितना आता है, 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट, है ना। तो ये बोलो अपन के पास 10,000 वॉट मीन्स जिसमें एक फैक्ट्री वगैरह चल सकती है ना, इतना बोलो अपन के पास ये क्या लगाया गया है बोलो, वोल्टेज लगाया गया है। अब हम जब भी वोल्टेज लगाते हैं तो कहीं पे भी मतलब यूं नहीं वैक्यूम में लगा रहे हैं, किसी ना किसी चीज के ऊपर लगाते हैं। तो हम लोगों ने एनोड और कैथोड में ये वोल्टेज तो लगा दिया, मगर यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर वो सब्सटेंस भरेंगे जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो बोलो, प्रेजेंट हो। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। मगर बताओ मैं यहाँ पर सॉलिड भरूं, लिक्विड भरूं या गैस भरूं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से मैं भरूंगा गैस। क्यों? क्योंकि सॉलिड में तो बहुत सारे एटम्स क्या रहते हैं बोलो अपन के पास, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो एक छोटे से मॉलिक्यूल को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। लिक्विड में भी पैक्ड होते हैं, बट गैस के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, है ना। उनमें से मॉलिक्यूल जैसे H2, H तो H2 तो समझ में आ रहा है। अब दो एटम को तो दो एक मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, तोड़ के एटम बनाना क्या है, आसान है। इसलिए बताओ, आप बताओ, सॉलिड भरना चाहिए, लिक्विड भरना चाहिए, गैस भरना चाहिए, सही बताया तुम लोगों ने, क्या भरना चाहिए, गैस भरना चाहिए। क्या भरना चाहिए, गैस। ये बोलो अपन के पास क्या, ये गैस भर दी भैया, क्लियर। अब गैस भर दी तो बोलो मैंने यूं कहा गैस क्यों भरी, ये रीजन बताओ। अब गैस में भी बहुत सारी गैसें, न जाने कितनी गैसें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, न जाने क्या क्या है। तो बताओ यहाँ पर कौन सी गैस भरूं। वो जैसे अगर मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस ले ली, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मीन्स उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब लड़ मरेंगे। कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा, निकलेगा कौन सा वाला, मैं निकलूं तो निकलूं, लड़ेंगे। समझ आ रहा है। तो हम लोग ऐसी कोई गैस लेंगे जिसमें एक ही हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, और एक ही इलेक्ट्रॉन हो और वही मरेगा, है ना, वही निकलेगा बाहर भी युद्ध करने के लिए। तो बताओ कौन निकलेगा, ये सारे के सारे ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, है ना, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस फॉर्म में। अब तुम बताओ, ये सारे के सारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपन जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अपन एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलो अब अपन देखते हैं, यहाँ पर बोलो मैंने क्या लगा दिया बोलो, अपन के पास क्या, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप क्यों होता है, क्योंकि अंदर अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और, जैसे ये तब लगाते हैं बोलो हम लोग वैक्यूम पंप यहाँ पर तब लगाते हैं जब बोलो यहाँ पर खाली होता है, बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन भरते हैं। जैसे एयर वेयर हो ना, तो वो सारी की सारी एयर को क्या खींच के बाहर, सारी एयर खींच के कहाँ फेंक दे बोलो, बाहर। एयर खींच के एयर यहाँ से निकाल दी बाहर, और यहाँ पर अंदर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, पूरा एकदम वैक्यूम। और वैक्यूम जो हुआ मतलब बहुत बहुत ही मतलब ऐसे, है ना। अब बोलो ये एनोड और कैथोड के पीछे क्या लगा दिया बोलो, अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पर, एनोड और कैथोड के पीछे क्या लगा दिया, एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का पेस्ट लगा दिया। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल कैसा होता है दिखने में होता है, व्हाइट वाली कोलगेट आती है ना, कोलगेट वैसा मटेरियल होता है। आप उसको क्या कर दो, यूं थोड़ा सा लो और कांच की दीवार पर, जैसे बोलो अपन के पास क्या क्रीम लगाते हैं चेहरे पे क्रीम, उससे थोड़ी सी ज्यादा, ताकि मोटी सी लेयर लग जाए,
है ना। तो बोलो अपन के पास यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। क्यों लगाया बोलो अपन ने, इधर और इधर क्यों लगाया, दोनों तरफ क्यों लगाया बोलो, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया। क्यों लगा दिया दोनों तरफ, दोनों तरफ इसलिए लगा दिया ताकि सबसे पहली बात तो तुम यूँ कहोगे सर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल तो हम लोग जानते ही नहीं होते क्या है। मैं बताऊं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं, तुम ऐसा कंसीडर करो, मान लो ये मेरे पीछे वाली एक वॉल है, मैं दीवार यहाँ पर अंधेरा कर दूं पूरा, रात को अंधेरा कर दूं, तो बताओ कोई भी चीज इस दीवार से आकर टकराएगी तो दिखेगी क्या, छोटी माइन्यूट सी चीज, बड़े बड़े आदमी आकर दीवार से टकरा जाए दिखेंगे ही नहीं, तो माइन्यूट चीजों का तो क्या कहना है ना, तो वो टकराएगी तो दिखेगी नहीं। मगर अगर मैं यहाँ पर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की लेयर लगा दूं तो अंधेरे में भी कोई भी छोटी सी चीज आएगी ना, तो और यहाँ पर टकराएगी, तो वो टकराते क्या क्रिएट करेगी बोलो, शाइन क्रिएट करेगी। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो टकराते ही यहाँ टकराते क्या क्रिएट करे, शाइन क्रिएट करे, टकराते ही शाइन क्रिएट करें, टकराते ही चमक क्रिएट करें, उसी को ही बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं। तो ये फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल की लेयर मैंने यहाँ लगाई है। अब के सर क्यों लगाई है, मैं एक बात बताऊं, मान लो मेरे पास अभी यहाँ पर वैक्यूम में या मैं हाइड्रोजन भर दूंगा, तो मान लो अगर कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, कैसे पता चले, अगर इधर मूव कर रहा है तो यहां से आता हुआ यहां पर टकराएगा, मतलब यहां पर आकर टकराया है, यहां पर शाइन प्रोड्यूस हो तो आप समझ जाओगे पार्टिकल किधर से आए, इधर से आए, और अगर शाइन इधर से प्रोड्यूस हो, यहां प्रोड्यूस हो जाए तो समझ जाना पार्टिकल किधर से आए, इधर से आए, यूं होगा। हाँ कि ना, इधर इधर शाइन प्रोड्यूस हो तो पार्टिकल किधर से आए, इधर से, और उधर शाइन प्रोड्यूस हो तो पार्टिकल किधर से आए, उधर से आए। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं। तो इधर शाइन प्रोड्यूस हो और इधर शाइन प्रोड्यूस हो, तो दोनों में हम लोगों को लॉजिक लगाना है कि इधर और इधर क्यों ही। क्लियर हुआ। अब बोलो हम लोग इसके अंदर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस भर देंगे। ये भाई अपन ने क्या कर दी बोलो, अपन के पास क्या हाइड्रोजन गैस भर दी, ये हाइड्रोजन गैस भर दी इसके अंदर, ये हाइड्रोजन गैस थी भर दी। अब हाइड्रोजन गैस भर दी तो बोलो अपन के पास, अब बोलो हम लोगों के पास, दोबारा से एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूं, हम लोगों ने ग्लास ट्यूब ली, एनोड कैथोड लगाए और हाई वोल्टेज का क्या लगाया, हाई वोल्टेज लगाया। ये हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट का क्या लगा दिया बोलो, वोल्टेज लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप एयर निकाली थी, अब अंदर अंदर क्या है, ओनली हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहले सबसे पहले 1 atm प्रेशर रखते हैं। 1 atm आप लोग जानते हैं ऑल टाइम मनी है ना, ये बोलो नहीं, ऑल टाइम मनी नहीं, ऑल टाइम म्यूजिक नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हम लोगों ने 10,000 वोल्ट का क्या लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, और 1 atm क्या लगा दिया बोलो, प्रेशर लगा दिया। जैसे ही हम लोग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाते हैं और 1 atm प्रेशर हम लोग लगाते हैं, 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाते ही और 1 atm प्रेशर अप्लाई करते ही हम क्या देखते हैं, इस ग्लास ट्यूब में कुछ भी नहीं होता। फिर हम लोगों ने प्रेशर थोड़ा कम कर दिया, जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने प्रेशर कर दिया कितना, 10 to the power -1। 1 atm से जैसे ही 10 to the power -1 atm करते ही यहां पर फिर कुछ नहीं होता। फिर हम लोग इस प्रेशर को क्या कर देते हैं, और कम कर देते हैं। प्रेशर कम कर दिया, कितना कर दिया, 10 to the power -2 atm कर दिया। 10 to the power -2 atm पर उस ट्यूब के अंदर अंधेरा छा जाता, काला घनघोर अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखता अंदर। जब फिर कुछ भी नहीं दिखता तो फिर बोलो अपन के पास हम लोग क्या करते हैं, और प्रेशर कम करते हैं। जैसे ही 10 to the power -3 atm प्रेशर कम करते हैं, तुम कह रहे हो सर ये प्रेशर कम कैसे कर रहे हो, मैं एक बात बताऊं, वो एक जो ये जो है ना, ये बाहर बाहर हाइड्रोजन को खींचता जाएगा, तो एटम एक दूसरे के पास थे वो दूर होते जाएंगे, प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, प्रेशर ये कम कर रहा है ना। तो बोलो अपन के पास यहां से ये वैक्यूम पंप क्या कर देता है, बाकी की चीजों को, भाई एक बात सोचो, कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स भरे हुए हो, 10 15 20 25 30 बच्चे भरे हुए हो, और अगर मुझे प्रेशर कम करना है तो मैं 15 बच्चों को दूसरे कमरे में डाल दूं, वो 15 रिलैक्स फॉर्म में बैठेंगे, प्रेशर क्या हो गया बोलो, कम हो गया। ऐसे ही वैक्यूम पंप कर रहा है, कुछ बच्चों को उधर बाहर ट्रांसफर कर दे रहा है। अब बोलो अपन के पास क्या हुआ, जैसे ही 10 to the power -3 atm प्रेशर बोलो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, 10 to the power -3 atm प्रेशर लगाते ही क्या होता है बोलो अपन के पास, क्या 10 to the power -3 atm प्रेशर लगाते हम क्या देखते हैं, एनोड के पीछे की तरफ, ये एनोड के पीछे की तरफ क्या क्रिएट होती है बोलो, शाइन क्रिएट होती है, एक चमक क्रिएट होती है। यहाँ पर शाइन क्रिएट होने लग गई, इधर चमक क्रिएट हो गई, चमक क्रिएट होते ही यहाँ से यहाँ पर चमक क्रिएट हो गई, इधर चमक क्रिएट हुई, मतलब क्यों क्रिएट हुई, मैंने आपको बताया था, इधर चमक क्रिएट हुई मतलब जरूर इधर से अगर कोई ना कोई टकराए। तो ध्यान से देखा तो
डार्क ब्लू कलर की रेज यहां से आ रही थी और बोलो अपन के पास यहां से निकलकर यहां पर आ रही थी और यहां पर क्या हो रही थी, टकरा रही थी। तो साइंटिस्ट जो थे जे थॉमसन, उन्होंने कैथोड से निकल दी, नेगेटिव को क्या बोला जाता है, कैथोड, कैथोड से निकलने वाली इन रेज को बोला क्या, बोलो अपन के पास क्या, कैथोड रेज, क्या बोला, कैथोड रेज। और ये रेज किधर जा रही थी, बोलो पॉजिटिव की तरफ। आप लोग जानते हैं पॉजिटिव की तरफ तो वही जाता है, पॉजिटिव की तरफ तो वही जाता है जो खुद किससे मिलकर बनाओ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। मींस कैथोड रेज जो रहती है वो किससे मिलकर बनती है, बोलो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। अब माइंड में क्वेश्चन यूं आया कि सर हमने तो इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं थे, इलेक्ट्रॉन का बीम, ये इतना बड़ा बीम, इलेक्ट्रॉन की रेज आई कहां से। तो मैं एक बात बताऊं, बोलो अपन के पास क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का बीम कहां से आया। तो इलेक्ट्रॉन का जो बीम था वो इधर से नहीं आया, यहां से नहीं आया इलेक्ट्रॉन का बीम। यहां पर क्या हुआ, शुरुआत में तो 2-5 रेज जो निकलती है वो तो कैथोड में से ही निकलती है, देखो मैं बताऊं इतना हाई वोल्टेज पर। मगर बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, जैसे अपन ने क्या करा, हाइड्रोजन का एक एटम लिया था। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस और शेल, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, बोलो अपन के पास इलेक्ट्रॉन, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो अपन ने 10,000 वोल्ट दिया है, वॉट नहीं है भाई, यहाँ पर ये 10,000 क्या है, बोलो अपन के पास वोल्ट है। तो 10,000 वोल्ट का प्रेशर लगा है, वोल्ट, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्ट, वोल्ट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैंने यूं कहा कि पोटेंशियल लगाया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाती न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स क्या हो गया, टूट गया। टूटते इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, बोलो बाहर आ गया। तो एक एटम में से इलेक्ट्रॉन इस टाइप से वोल्टेज लगाते ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा, टूटते इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, बाहर आ गया। अब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा, ऐसे हजारों में से हजारों इलेक्ट्रॉन बाहर आए। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, ये कलेक्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और यहाँ पर भी क्या है, बोलो नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या लगेगा, रिपल्जन, रिपल्जन लगते ही बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन का झुंड है वो इधर की तरफ क्या होगा, बोलो फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होगा, बोलो फ्लो होगा। इधर की तरफ क्या होगा, बोलो फ्लो होगा, फ्लो होगा। तो ये जो रेज होती हैं जो कि इधर की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है, इन रेज को ही बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। और इस टाइप से बोलो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, बोलो डिस्कवरी हो गई। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो ये आज जो थी ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बोलो हम लोगों ने पढ़ा। बाकी हम लोग कल इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स, मींस इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, कैथोड रेज जो रहती है वो किसका बीम होती है, इलेक्ट्रॉन्स का बीम होती है। कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। कैथोड रेज जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, बोलो अपन के पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कल इन कैथोड रेज मतलब जो रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है उन रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब उन रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ने का फायदा क्या, अगर रेज की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज भी समझ में आ जाएगी। बाकी कल करेंगे हम लोग।